बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक छोटे से राज्य सूर्यगढ़ में एक प्रतापी और न्याय प्रिय राजा वीरेंद्र सिंह राज्य करते थे। उनका दिल विशाल था, परंतु जीवन में एक खालीपन था। एक सच्चे साथी की तलाश। राजा वीरेंद्र का विवाह योग्य समय आ चुका था। मंत्रियों ने विवाह की चर्चा शुरू कर दी थी, लेकिन राजा का हृदय किसी आम राजकुमारी के लिए नहीं धड़कता था। वह चाहते थे कि उनकी रानी केवल सुंदर न हो, बल्कि बुद्धिमान, निडर और प्रजा के प्रति संवेदनशील भी हो। एक दिन राज्य में दूर दूर से कलाकार, कवि और नृत्यकियों को आमंत्रित किया गया। राजा एक विशेष आयोजन करवा रहे थे, प्रेमोत्सव। यही वह दिन था जब पहली बार राजकुमारी रत्न प्रिया सूर्यगढ़ आई। वे पड़ोसी राज्य चंद्रलोक की राजकुमारी थी। तेजस्वी, विदुषी और अपूर्व सुंदरता की मूर्ति रत्न प्रिया ने सभा में एक कविता सुनाई, जिसमें उन्होंने प्रेम को शक्ति, सम्मान और समर्पण का प्रतीक बताया। उनके शब्दों ने राजा वीरेंद्र के हृदय को स्पर्श किया। पहली बार उन्हें लगा कि यह वही रानी हो सकती है जिसकी उन्हें वर्षों से तलाश थी। राजा ने उनसे बातचीत की। हर संवाद में दोनों के विचार मिलते चले गए। राजा ने देखा कि रत्न प्रिया केवल राजसी ठाट बाट में नहीं, बल्कि जनसेवा में विश्वास रखती है। वही रत्न प्रिया को राजा का विनम्र और संवेदनशील स्वभाव आकर्षित करता गया। कुछ ही दिनों में राजा वीरेंद्र ने रतन प्रिया को विवाह के लिए प्रस्ताव दिया। रतन प्रिया ने कहा, राजन, प्रेम में केवल आकर्षण नहीं, समझ और समझदारी होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे की परख करें, एक दूसरे की दुनिया को समझें। राजा को यह अनुचित नहीं लगा। रत्न प्रिया ने अगले 3 महीने सूर्यगढ़ में एक आम नागरिक की तरह रहकर राज्य का निरीक्षण किया। उन्होंने गांव में जाकर जनता की समस्या सुनी, स्त्रियों के लिए शिक्षा केंद्र खोले और नदियों की सफाई में भी भाग लिया। राजा प्रत्यक्ष रूप से यह सब देख रहे थे। उनका प्रेम और भी गहरा होता गया। रत्नप्रिया ने भी महसूस किया कि राजा केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक सच्चे जीवन साथी है। 3 महीने पूरे होने पर रत्नप्रिया ने कहा, अब मैं न केवल एक रानी बनना चाहती हूँ, बल्कि सूर्यगढ़ की सेविका भी बनना चाहती हूँ। शुभ मुहूर्त पर दोनों का भव्य विवाह हुआ, परंतु उनका जीवन केवल राजमहल तक सीमित नहीं रहा। विवाह के बाद राजा और रानी ने मिलकर कई सामाजिक योजना शुरू की। गरीबों के लिए अस्पताल, स्त्रियों के लिए स्वरोजगार योजना और किसानों के लिए सिंचाई प्रकल्प। उनकी प्रेम कहानी अब केवल महलों में नहीं, गाँवों की गलियों में भी गूंजने लगी। लोग उन्हें प्रेम की रियासत कहते थे। समय बीतता गया, पर उनका प्रेम और विश्वास एक दूसरे के प्रति और भी मजबूत होता गया। युद्धों के समय रानी ने मोर्चा संभाला और शांतिपूर्ण समय में राजा ने रानी की परियोजनाओं को आगे बढ़ाया। एक दिन राजमहल के बाग में राजा ने रानी से पूछा, क्या तुम्हें कभी पछतावा हुआ है कि तुमने एक राजा से प्रेम किया? रानी मुस्कुराई और बोली, नहीं राजन, क्योंकि आपने मुझे रानी नहीं, अपनी सम्मान साझेदारी बनाया। और इस प्रकार सूर्यगढ़ की धरती पर एक ऐसी प्रेम कहानी ने जन्म लिया जिसे लोग आज भी याद करते हैं, जहाँ प्रेम केवल आकर्षण नहीं, बल्कि साझेदारी, विश्वास और सेवा का प्रतीक बन गया। नमस्कार दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो हमें सब्सक्राइब करें और शेयर कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।